कभी सोचा है कि सुबह उठो और बिस्तर से बाहर तैरने लगो? ये अनुभव कैसा होगा? जमीन पर रहने वाले हम में से ज्यादातर लोग इसे सोच भी नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष में ये एक आम बात है। अंतरिक्ष यात्रियों, एस्ट्रोनॉट्स के साथ हर सुबह ऐसा ही होता है। उनकी सुबह हमारी सुबहों से बिल्कुल अलग होती है। बिना ग्रेविटी के हर चीज हवा में तैरती है और हर काम एक नए तरीके से करना पड़ता है। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती जो आपको नीचे रखे। आप वेटलेस होते हो। ये वेटलेसनेस आपको हर पल याद दिलाती है कि आप पृथ्वी से कितनी दूर हैं। ये सुनने में मजेदार लगता है और है भी, क्योंकि आप हवा में तैर सकते हो बिना किसी एफर्ट के। लेकिन ये सिर्फ मजा ही नहीं है, ये एक नई दुनिया का हिस्सा बनने जैसा है। लेकिन इसकी अपनी चैलेंजेस भी है। हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वेटलेसनेस में करना एक स्किल है। एक साधारण काम जैसे किसी चीज को पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है। सोचो, ब्रेकफास्ट खाना है और खाना हवा में तैर रहा है। आपको हर निवाले को पकड़ने के लिए ध्यान देना पड़ता है। और ये सिर्फ खाना ही नहीं, हर रोजमर्रा का काम एक चुनौती बन जाता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जिंदगी के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें वेटलेसनेस में अडेप्ट करने में मदद करती है। वो सीखते हैं कैसे मूव करना है, खाना है और अपने शरीर को इस नए एनवायरनमेंट के लिए तैयार करना है। ये ट्रेनिंग उन्हें स्पेस में सरवाइव करने के लिए तैयार करती है। और जीरो ग्रेविटी में सोना भी है। सोने के लिए उन्हें खुद को स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता है ताकि वो तैरते हुए इधर उधर न चले जाए। ये सब सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही डिमांडिंग भी है। जैसे अर्थ पे एस्ट्रोनॉट्स की भी एक मॉर्निंग रूटीन होती है। वो ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं और कपड़े पहनते हैं। पर स्पेस में सब कुछ थोड़ा अलग होता है। जैसे वो स्पेशल टूथपेस्ट यूज करते हैं जो फोम नहीं करता। सोचो, जीरो ग्रेविटी में टूथपेस्ट के बबल्स थूकने की कोशिश करो। रेडी होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका खाना स्पेशली पैक्ड होता है ताकि वो उड़े नहीं। अक्सर वो डिहाइड्रेटेड फूड खाते हैं जिन्हें पानी से रिहाइड्रेट किया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद काम का टाइम। स्पेस में हर दिन केयरफुली प्लान्ड होता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर एक्टिविटी का एक पर्पस होता है, चाहे वो खाना हो, काम हो या एक्सरसाइज। जीरो ग्रेविटी में भी उनकी लाइफ अर्थ जितनी ही बिजी होती है। एस्ट्रोनॉट्स का स्केड्यूल इंपॉर्टेंट टास्क से भरा होता है। हर दिन की शुरुआत प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से होती है। टीम मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स प्रायोरिटी पर हैं और कौन से टास्क्स को रिस्केड्यूल करना है। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मॉनिटर सिस्टम्स करते हैं और स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस करते हैं। स्पेस स्टेशन को ऑपरेशनल रखना क्रिटिकल है, क्योंकि ये उनका होम और लैब दोनों है। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसे ढलता है। जीरो ग्रेविटी का ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर होता है, ये समझना फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट्स अर्थ पर भी मेडिकल साइंस को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। कुछ में फोकस होता है प्लांट्स उगाने पे या अर्थ को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखने पे। स्पेस में प्लांट्स ग्रो करना आसान नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्रिटिकल है। अर्थ को स्पेस से देखना एस्ट्रोनॉट्स को एक नया पर्सपेक्टिव देता है जो उन्हें इंस्पायर करता है। एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना होता है स्पेस में हेल्थी रहने के लिए। जीरो ग्रेविटी में मसल्स और बोन्स पर स्ट्रेस नहीं होता, जिससे उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज उनकी डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ग्रेविटी के बिना उनकी मसल्स और बोन्स कमजोर हो सकती हैं। ये एक बड़ी हेल्थ चैलेंज है जिसे ओवरकम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशली डिजाइन्ड फिटनेस रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्पेशल इक्विपमेंट यूज करते हैं कम से कम 2 घंटे रोज वर्कआउट करने के लिए। ये इक्विपमेंट जीरो ग्रेविटी में भी इफेक्टिव है और एस्ट्रोनॉट्स को फिट रखने में मदद करता है। स्पेस में फिटनेस सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि उनके मिशन सक्सेस के लिए भी क्रिटिकल है। स्पेस में लाइफ सिर्फ काम की नहीं होती। एस्ट्रोनॉट्स के पास रिलैक्स करने और एंजॉय एक्सपीरियंस करने का भी टाइम होता है। वो बुक्स पढ़ सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। स्पेस में होने की सबसे अमेजिंग चीजों में से एक है व्यू। सोचो, हमारे ब्लू प्लैनेट को ऊपर से देखना। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग साइट है। एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे अपनी फैमिली से बात भी कर सकते हैं। वो फोन कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं और वीडियो चैट भी कर सकते हैं अपनों से।
सेक्शन 5 ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। ट्रेनिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यह वो फाउंडेशन है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग लगती है। यह ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, बल्कि एंड्योरेंस और अडेप्टेबिलिटी के लिए भी होती है। कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, टफ वाले। ये टेस्ट्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटीज को भी टेस्ट करते हैं। वो स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, स्पेस वॉक्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में सब कुछ सीखते हैं। ये नॉलेज उन्हें स्पेस में सेल्फ रिलायंट बनाता है और वो सिमुलेटर्स में भी बहुत टाइम बिताते हैं जो स्पेस के कंडीशंस जैसे होते हैं। ये सिमुलेटर्स उन्हें जीरो ग्रेविटी में नेविगेशन और टास्क एग्जीक्यूशन सिखाते हैं। ये उन्हें वेटलेस एनवायरनमेंट में रहने और काम करने के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। वेटलेसनेस में मसल्स और बोन्स पर प्रेशर कम होता है, जिससे बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ये डिवर्सिटी स्पेस मिशंस को यूनिक पर्सपेक्टिव्स और स्किल्स देती है। कुछ पायलट्स, इंजीनियर्स या साइंटिस्ट्स होते हैं। इन प्रोफेशनल्स का टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज स्पेस मिशंस के लिए इनवैल्यूएबल होता है, और कुछ डॉक्टर्स, टीचर्स या आर्टिस्ट्स भी हो सकते हैं। कमाल है ना? ये लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाते हैं। हर एस्ट्रोनॉट का रोल यूनिक होता है और उनकी ट्रेनिंग उन्हें उस रोल के लिए परफेक्टली तैयार करती है। स्पेस मिशंस एक टीम एफर्ट होती है। एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के साथ और अर्थ पे मिशन कंट्रोल के साथ मिलकर काम करते हैं। वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सपोर्ट, इंकरेजमेंट और सेफ्टी के लिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है स्पेस में। एस्ट्रोनॉट्स को क्लियरली और इजीली अपनी ऑब्जर्वेशंस, कंसर्न्स और नीड्स बताने होते हैं। मिशन की सक्सेस हर किसी के सीमलेसली और इफेक्टिवली मिलकर काम करने पे डिपेंड करती है। कई एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को स्पेस से देखने के बाद अपने पर्सपेक्टिव में एक बड़ा चेंज फील करते हैं। इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। उन्हें समझ आता है हमारे प्लैनेट की फ्रेजिलिटी और सारी लाइफ का इंटरकनेक्टेडनेस। घर वापस आने पर वो अपने साथ हमारे वर्ल्ड के लिए एक नया अप्रिशिएशन और इसे प्रोटेक्ट करने की डीप डिजायर लेकर आते हैं। ओवरव्यू इफेक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने में स्पेस एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस दिखाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन खोज का एक सफर है जो चलता रहता है। हम ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स बढ़ाते रहते हैं और नए एक्सप्लोर फ्रंटियर्स करते हैं। फ्यूचर मिशंस का एम है इंसानों को मार्स और उससे भी आगे भेजना। हम नई टेक्नोलॉजीज और डेवलप स्पेसक्राफ्ट कर रहे हैं इन गोल्स को पूरा करने के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें बड़े ड्रीम्स देखने और मिलकर बड़े काम करने के लिए इंस्पायर करता है। स्पेस के यूनिक वैंटेज पॉइंट से एस्ट्रोनॉट्स यूनिवर्स में हमारी जगह की डीप अंडरस्टैंडिंग पाते हैं। वो होप और इंस्पिरेशन का मैसेज लेकर वापस आते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब किसी चीज का पार्ट हैं जो हमसे बहुत बड़ी है। एस्ट्रोनॉट्स हमें कहते हैं कि अपने प्लैनेट को चेरिश करें, अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को एम्ब्रेस करें और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए ट्राई करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमन स्पिरिट के एंडलेस पोटेंशियल का सबूत